हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ अ क्लास 1 वीडियो, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर हुआ सवेरा, चैप्टर इज़ 1। फर्स्ट लेसन हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, ये एक पोयम जैसा है चैप्टर आपका। हुआ सवेरा जागो मुन्ना, अब तो आंखें खोलो मुन्ना। माँ कहती है अपने बच्चे से, मुन्ना अब तो सुबह हो गई, सवेरा हो गया है, उठ जाओ। सूरज ने किरणें फैलाई, चिड़ियाँ चहक चहक कर आई। सूरज ने अपना उजाला चारों तरफ फैला दिया है और चिड़ियाँ चहक रही हैं। आपने देखा है ना, सुबह चिड़ियाँ चहकती हैं, उसी तरह माँ अपने बच्चे को समझा रही है। पेड़ों ने भी ली अंगड़ाई, पेड़, अंगड़ाई का मतलब होता है पेड़ भी लहरा रहे हैं। सुबह प्यारी प्यारी सी हवा चलती है, उसी को ही हम कहते हैं। मंद मंद चलती फुरवाई, यानी धीमी धीमी हवा चल रही है। कोमल कलियां बन गई फूल, हंसती बातें भूल। कोमल कलियां जो होती है ना, छोटी छोटी कपोल होती हैं, वो भी फूल बन चुकी हैं। हंसती बीती बातें भूल, और जो बातें थी वो भूल चुकी हैं। ओस की बूंदें हरी धूप पर, जो सुबह होता है ना, तो ओस की बूंदें हरी धूप पर, मतलब जो ओस की सुंदर छूट होती है ना, वो इतनी प्यारी लगती हैं, मोतियों के जैसे। मोती जैसे शीश महल पर, ऐसा लगता है जैसे उनके शीश महल पर, मतलब उनके सर पर मोती जैसे चमक रहे हैं। देखो अब खिल गई धूप, देखो बच्चा अब धूप खिल गई है, मतलब धूप निकल आई है। आता समय न जाए चूक, और जो समय भी चल रहा है वो समय आपसे छूट ना जाए। आलस करता समय की हानि, अगर आप आलस करोगे तो आपके समय का लॉस होगा, आपको नुकसान होगा। याद करो कहती थी नानी, आप याद करो, आपकी नानी भी आपको यही कहानी सुनाती थी। मुझे बहुत आगे है बढ़ना, सॉरी मुझे नहीं, तुझे बहुत आगे है बढ़ना। उसकी माँ अपने बच्चे को कहती है, सो नहीं बेटा, अब उठ जाओ, अगर लेट हो जाओगे तो आपका बहुत नुकसान होगा, और अब तुम्हें सोना नहीं है, अब तुम्हें आगे बढ़ना है। देश का ऊंचा नाम है करना, और आपको देश का नाम ऊंचा करना है, मतलब आगे बढ़ाना है। तू जो अब भी ना जागेगा, और तू अभी भी नहीं जागेगा तो क्या होगा, समय छोड़ तुझे भागेगा, समय तुम्हें पीछे छोड़ जाएगा। इसका मतलब होता है, अगर तुम अभी भी नहीं जागोगे तो समय आपको पीछे छोड़ देगा, समय आपको पीछे छोड़ देगा। अब आपके लिखे हैं शब्दार्थ। मंद मंद यानी धीरे धीरे, फुरवाई यानी पूर्व से की ओर से चलने वाली हवा, कोमल यानी नाजुक, हरी धूप यानी छोटी कोमल पत्तियों वाले हरी घास, शीश महल शीशे का महल, चूक यानी अवसर खो जाना, हानि यानी नुकसान, आगे बढ़ना यानी उन्नति करना। अब आप पढ़ेंगे, सही विकल्प पर आपको चॉइस दी गई है, उसे आपको चुनना है। हुआ सवेरा जागो मुन्ना, तो इसका क्या मतलब है, आप किस पर टिक लगाएंगे, ब नंबर पर। सवेरा हो गया है, मुन्ना जाग जाओ, इसका ये मतलब होता है। मंद मंद फुरवाई चल रही है, यानी सवेरे का समय है, हवा चल रही है। कोमल कलियों क्या भूल कर हंसती हैं, मतलब बीती बातें। हरी धूप पर ओस की बूंदें दिखाई देती हैं, यानी मोती की तरह। नानी कहती थी ओस की बूंदें शीश महल पर पड़ती हैं, नहीं, नानी कहती थी आलस समय की हानि करता है, हमें आलस नहीं करना चाहिए, वह समय का नुकसान करता है। बेटा कविता की छूटी हुई पंक्तियाँ लिखिए, ये आपको आपकी बुक में ही फिल करना है। आप पढ़ेंगे इस पोयम को, इस कविता को ध्यान से, और जो भी है उसमें आप खुद से फिल करेंगे, ना आए तो मैं आपको बताऊंगी। ओके, अब हम क्वेश्चन आंसर पर आते हैं, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं, ठीक है। और आपको ये फेयर में करना है। पहला प्रश्न है, सूरज ने क्या फैलाया, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, सूरज ने क्या फैलाया था, सूरज ने किरण फैलाई है। सूरज ने क्या फैलाई है, किरण फैलाई है। और दूसरा क्वेश्चन है, चिड़िया क्या करती हुई आई हैं, चिड़िया चहकती हुई आई हैं। चिड़िया क्या करती हुई आई हैं, चिड़िया चहकती हुई
आई हैं, यानी वो करती है ना ची 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 ची, सुबह करती है ना, वही कहते हैं, उसी को चहकाना बोलते हैं। चिड़िया का जो बोल होता है उसे हम चहकाना कहते हैं। फुरवाई कैसे चल रही है? फुरवाई मंद मंद चल रही है, यानी फुरवाई कैसे चल रही है? धीमे धीमे चल रही है। और आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है, ओस की बूंदों के विषय में क्या कहा गया है? हरी धूप पर ओस की बूंदें शीश महल पर मोती जैसी लग रही हैं। ओस की बूंदों के बारे में क्या कहा गया है? हरी धूप पर ओस की बूंदें शीश महल के जैसी लग रही हैं। मुन्ना को क्या करना है? लास्ट क्वेश्चन है, मुन्ना को क्या करना है? मुन्ना को बहुत आगे बढ़ना है और देश का नाम ऊंचा करना है। ये आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है। अभी बेटा आपके शब्द दिए गए हैं, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले सही शब्दों को चुनकर लिखिए। सूर्य को हम क्या कहते हैं? सूरज को हम सूर्य कहते हैं। पेड़ को हम वृक्ष कहते हैं। हवा को हम वायु कहते हैं। फूल को हम पुष्प कहते हैं। चिड़िया को हम पक्षी कहते हैं। सवेरा को हम क्या कहते हैं? सवेरा को हम सुबह कहते हैं। जोड़कर लिखो, जोड़कर लिखना है। जा प्लस लिखा है, फिर आ का डंडा है, यानी वो आ की मात्रा है। गा फिर ओ की मात्रा है, तो हमने इन सबको मिला के लिखा, तो क्या लिखा? जागो। दा ऊ की मात्रा बा, दूब। बा बड़ी की मात्रा ता, फिर ई की मात्रा बीती। इन शब्दों में प्रयुक्त होने वाले मात्राओं के स्वर लिखिए। किरण, किरण में कौन सी मात्रा आ रही है बेटा? ई की। हरी, हरी हमें बड़ी ई की मात्रा प्रोनाउंस हो रही है ना, समझ में आ रही है ना। सवेरा ए की मात्रा और आ की मात्रा। दूब ऊ, दू ऊ की मात्रा निकल रही है, साउंड हो रहा है ना, ऊ। नाम ना यानी आ की मात्रा। जो ओ की मात्रा। अब नीचे खींचकर चित्रों का सुलेख मतलब मैचिंग करना है आपको, ये आपको खुद से करना है, ठीक है? मैचिंग आपको खुद से बनाना है। अभी ये दिया गया है, रेखा खींचकर परस्पर विलोम शब्दों का सुमेल कीजिए। हानि का उल्टा क्या होता है? लाभ। गर्म का उल्टा क्या होता है? ठंडा। खोना का उल्टा क्या होता है? पाना। जागना का उल्टा क्या होता है? सोना। रोना का उल्टा क्या होता है? हंसना। ये आपको फिल करना है आपकी होमवर्क की कॉपी में, सॉरी आपकी बुक में। और आपको अपनी होमवर्क की कॉपी, ये बुक में आपको फिल करना है और फिर कॉपी में आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है, ठीक है?